हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। आपको पता है कि हर्षवर्धन राणे ले लीजिए या फिर आप कार्तिक आर्यन ले लीजिए या फिर और कोई आउटसाइडर उठा लो, आयुष्मान खुराना उठा लो, या फिर इन्हीं जैसे में अगर आपको अचानक से कोई अभिषेक बच्चन या फिर बॉबी देओल भी अच्छा काम करते हुए नजर आता है, इवन कोई एक आधे रोल के अंदर विलन बना हुआ अर्जुन कपूर भी नजर आता है, तो ये सब ना आप एक नजरिए से देखना शुरू कर देते हो। क्योंकि जो डिवाइड क्रिएट करता है, कमजोर दिमाग वाले लोग, थोड़े से छपरी टाइप के लोग, वो डिवाइड कर देते हैं नेपोटिज्म के जोन में। इनसाइडर आउटसाइडर की कहानी करते हैं। ये कमजोर दिमाग के वो लोग होते हैं जो भीख पे जीते हैं और जो मेरिट को समझते ही नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन आपका जो दिमाग है वो एक्चुअली के अंदर जो है ना, जैसा भगवान ने बनाया, वो चलता है मेरिट के ऊपर। मेरिट मतलब अगर किसी की मेहनत दिख रही है, अगर कोई बहुत ज्यादा तकलीफों से गुजरा है और लेकिन अपनी जगह पे डटा हुआ है, वो चीज आपको पसंद आती है। और एक दीवाने की दीवानी है जिसका हम बिजनेस एनालिसिस करने वाले हैं, इसके अंदर आपको हर्षवर्धन राणे से मोहब्बत इस वजह से हुई है कि रिलेंटलेस तरीके का जो एफर्ट था इस इंसान का, और ये प्यार जो मूवीज का कि भाई मेरे को रोल नहीं मिल रहे, अगर मिल रहे हैं तो छोटे रोल मिल रहे हैं, मेरी मूवी को ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, ये सारी बातें होने के बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी, बदतमीजी के जोन में नहीं गया। पॉडकास्ट में लोग बहुत सारी उल्टियां करते हैं, आके वॉमिटिंग करते हैं, बट इज ऑलवेज बीन नाइस टू पीपल। इवन टू द जर्नलिस्ट ही हैज ओनली वन थिंग टू से, दैट आई एम रियली थैंकफुल दैट यू हैव बॉट टिकट्स दिस टाइम। सो वो एक कंसिस्टेंट स्टेटमेंट, एक अच्छा बिहेवियर जो होता है वो हमेशा हेल्प करता है। अब इसकी बिजनेस एनालिसिस को थोड़ा सा समझते हैं। देखो, इसका अगर आप आज तक का कलेक्शन देखो कि आज तक का कितना कलेक्शन हुआ, फिर मैं इसके बजट और बाकी चीजों के ऊपर जाता हूँ। वो इसने कर लिया है आज के 8.5 करोड़ रुपए मिला के 41 करोड़ रुपीज नेट कलेक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा सा रजिस्टर कर लेना। 40 रफली आप मान के चलोगे, 40 करोड़ इसने कर लिया नेट। बजट है इसका 25 करोड़ रुपए। 10 से 15 करोड़ रुपए एक एक्सटेंसिव तरीके की मार्केटिंग भी हुई है इसकी। 40 करोड़ रुपए की इसकी लैंडिंग कॉस्ट आई है देसी मूवीज फैक्ट्री द्वारा। एक ही डिस्क का यहाँ प्रोड्यूसर है और अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया मार्केटिंग के ऊपर। ये अच्छा पैसा माना जाएगा। इंटरव्यूज ले लीजिए, जो भी आउटडोर्स आप देख रहे हैं, जो भी कुछ आप देख रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से प्रमोट किया गया। इनफैक्ट म्यूजिक भी बहुत पुश किया गया है इसका। जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अवनिका फिल्म्स नाम का एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि कमीशन बेस्ड है। 30% के आसपास खर्चा आता है, 25 से 30%। इस फिल्म के लिए 30% के आसपास खर्चा है, जो आपको नेट कलेक्शन के ऊपर कैलकुलेट करना होता है। मतलब 40 करोड़ है तो 30 करोड़ रुपए जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर साहब रख लेंगे। 100 करोड़ हुआ तो 30% ये रख लेंगे, यानी कि 70% इनके पास चला जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं म्यूजिक की तरफ। ठीक है, म्यूजिक जो है प्ले एमडीएफ के ऊपर आया। आपने बहुत गाने सुने होंगे, वीडियो उसके सॉन्ग्स बहुत पॉपुलर हुए हैं। करीबन 5 करोड़ रुपए से ऊपर का नहीं बिका होगा क्योंकि छोटी फिल्म है। सिर्फ 25 करोड़ रुपए की बेस कॉस्ट है। टीवी बिका नहीं है, लेकिन ये 10 से 15 करोड़ रुपए का डेफिनेटली बिकेगा। ओटीटी जितना नेटफ्लिक्स की खबर आ रही है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ रुपीज फॉर दिस फिल्म, विच इज अ डिसेंट अमाउंट कंसिडरिंग 25 करोड़ इज द लैंडिंग कॉस्ट। 15 से 20 करोड़ के बीच में, विच मीन्स कि जो इसका रिटर्न आया है टेक्निकली स्पीकिंग, वो 30 से 40 करोड़ रुपए का आया है। मैं लोअर साइड पे रखता हूँ इसको 2 मिनट के लिए समझने के लिए। तो अगर 30 करोड़ भी आया है तो इसका जो बैलेंस बचता है वो था 10 करोड़। कोई 40 करोड़ खर्च करे थे, अभी आएंगे कहाँ से? अगर आज 40 करोड़ रुपए की कलेक्शन आ चुकी है तो 70% जो है वो रिटर्न आएगा वापस। ठीक है, और जो 30% है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट लेगा और एग्जिबिटर्स के साथ शेयर करेगा। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30%। तो अगर 70% देखा जाए 41 का, तो लगभग लगभग 28 करोड़ रुपए के आसपास होता है, यानी कि 18 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। क्योंकि 10 पहले के भी उसके अंदर एडजस्ट करने, तो 18 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पे आज ये पिक्चर खड़ी हुई है। 18 नहीं होगा तो ये 12 होगा, डिपेंडिंग ऑन कि अगर ये 30% नहीं हुआ, थोड़ी हैवी कॉस्ट आ गई, क्योंकि नेशनल चेन्स जो होती हैं जैसे पीवीआर वगैरह कई बार ज्यादा चार्ज कर लेती हैं, तो मैक्सिमम 35 तक जाएगा। वैसे 30 से ऊपर जाना नहीं चाहिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन 35 भी जा सकता है क्योंकि छोटी फिल्म है, कई बार स्क्रीन नहीं मिलते और ये कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट था काफी। अब अगर मैं इसको रियलिस्टिक पिक्चर देखूं तो पहले हफ्ते तो चलो बहुत हाई इमोशंस था, यहाँ तक 41 तक हम पहुंच गए। यहाँ से अगर इसका लाइफ टाइम बिजनेस अगर आप मान लीजिए 75 करोड़ नेट भी होता, अगेन मैं बहुत कंजर्वेटिव फिगर्स ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो इसका मतलब होता है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉस्ट होगी वो होगी 22 करोड़ रुपए। वही 30% का फॉर्मूला लगाओगे तो प्रॉफिट होता है 53 करोड़ रुपीज। ये ग्रॉस प्रॉफिट है। 10 करोड़ रुपए पहले के रिकवर भी करने थे जो उन्होंने मेकिंग कॉस्ट के रह गए थे, तो वो हो जाता है 43 करोड़ रुपीज। तो ये कम से कम नहीं तो मेकर्स को मेरे ख्याल से 40-50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करके देगी, जिसका मतलब ये है कि हर्षवर्धन राणे की फाइनली 2
हिट पिक्चरें बोल सकते हैं, सनम तेरी कसम और उसके बाद ये एक दीवाने की दीवानियत। तो इससे वो नोटिस में आने शुरू हो जाएंगे और उनको 2-4 पिक्चरें मिली भी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं बात की कि किस तरीके से उन्होंने और चीज़ों को कंसिडर किया है जितनी बस चल रही है, हालांकि अभी साइन कुछ नहीं है। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स। इफ यू लाइकिंग दीज वीडियोस देन डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, कलीग्स, हूसोएवर। बाय बाय।